राइट। तो ये इस तरीके से हमारे इस पोर्शंस में काम होते थे। यस, अब ध्यान समझना, बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बिजनेस को रन करने से, बिजनेस को आपने चलाया, उससे कितना पैसा कमाया, राइट। तो यहां तक का पोर्शन में सिर्फ अपन इसके ऊपर जो भी आइटम लिखेंगे वो बिजनेस को एग्जैक्ट रन करने से रिलेटेड जो भी पोर्शंस होता है उसको कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मेन थीम ही क्या याद है आपको? सेल्स माइनस परचेज, या सीओजी जिसको अपन कहते हैं। सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस, या सेल माइनस सीओजीएस। सेल्स सीओजीएस में जितने भी आइटम्स थे सबके सब बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। चेक कर लो आप आइटम्स, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सब आते हैं सीओजीएस निकालने में, सब के सब बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये तो बिजनेस का ऑपरेशन का प्रॉफिट ही हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। इन ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ऑपरेटिंग इनकम्स और ऐड करनी है। बिजनेस को रन करने से कुछ और एडिशनल इनकम्स भी मिलती है, लाइक कमीशन रिसीव हो जाना, राइट, इंटरेस्ट कमीशन रिसीव होना, या किसी बिजनेस से डिस्काउंट रिसीव हो जाना, राइट। इसी बिजनेस को रन करने से किसी इंसान ने किसी क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, पर्टिकुलर कोई कंपनी कह देगी कि भाई हमारा प्रोडक्ट माल बेचो, तब क्या मिल देंगे आपको? कमीशन देंगे। तो कमीशन कैसे मिला? उस माल को बेचने से। बेचना मतलब क्या? सेल करना। सेल यानी कि अगेन बिजनेस की ऑपरेशन का पार्ट। तो ऑपरेशन जितने भी इनकम्स है, लाइक दो एग्जांपल दे सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे, बहुत एग्जांपल ले सकते हो, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब बिजनेस चलाने में काम आएंगे और ये खर्चे होंगे। राइट, इसमें दो और आते थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, याद है तो तुम्हें? एक आता था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या आता था, याद है क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक और आता था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों वर्ड्स भी क्या हो गया? क्या हुआ? जाओ अंदर बैठो। कौन जा रहा है? बाहर जाओ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आइटम्स जो होते थे वो भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन के रिलेटेड होते थे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई भी बिजनेस चलता है उसके ऑपरेशन के वर्क्स होते हैं, ऑफिसेस के वर्क्स होते हैं। लाइक जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो उसका खुद का ऑफिस होगा, वो परमिशंस लेते रहते हैं कि फलाना प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी वर्किंग करनी है, उससे पहले परमिशन देना, लाइसेंस बनवाना, ये करना, तो सारे, या अपन बेसिक भी कोई भी बिजनेस ले तो उसका सीए का काम करना, ये सब चीजें, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको सेल करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक करना है। ऐसा सोचो एक कैडबरी पता नहीं कहीं मुंबई में कोई पता नहीं फैक्ट्री बनती है और एक छोटी सी गली के अंदर, जोधपुर की फलानी गली के अंदर भी कैडबरी पड़ी है, तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो कहाँ से आएगा? तो बेसिकली नेटवर्क यहीं से आता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। पैक निकालने का, पीबीटी निकालने का कौन सा फॉर्मूला था? पीबीटी ये ना इसमें है पीबीटी ना, तो यहाँ चल रहा है बेटा, नहीं वो एकदम से याद आया इस टेबल को देख के इसलिए। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमारे आइटम्स आते थे। इसके बाद में हमारे पास में ये सारे खर्चे, तो तुम जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तुम्हें क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आता है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तुम नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मैं एग्जांपल देता था, किराने के व्यापारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से उसकी किराने की दुकान चलेगी क्या? वो फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो फिर भी जमीनों में पैसे डालता है, प्लॉट्स डालता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। तो ये सब साइड इनकम जो तुम करते हो उनको अपन कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उससे जो भी कमाई आएगी वो सारी कहाँ लिखी जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम बनाने की कोशिश करोगे तो उसके खर्चे भी आएंगे, जैसे पेपर्स, इसमें भी पेपर वर्क आते हैं, खर्चा होता है दुनिया भर का, है ना, कमीशंस लगते हैं, ब्रोकरेज लगती है। और वैसे ही हमारा शेयर मार्केट में भी अगर आप शेयर्स खरीदते बेचते हो तो भी क्या लगती है? ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं, खर्चे लगते हैं, वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो सब सेटल करने के बाद में फाइनल क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब दुकान का वो प्रॉफिट जिसमें नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, दोनों शामिल, नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग। ऐसी कमाई जिसमें हमने दुकान को चलाने से कमाया और दुकान को नहीं चलाने के अलावा एक्स्ट्रा जो भी काम किया वो सब करके भी अपन ने जो कमाया वो सारा नेट प्रॉफिट है, राइट। तो अब यहाँ पर तीन कैटेगरी देखो, जीपी, एनपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलाने के लिए मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सीधा चलो कैसे बताओ, फॉर्मूला खुद ही, जीपी प्लस ऑपरेटिंग माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ज्यादातर उल्टा पूछते हो, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये निकाल सकते हो उल्टा। चलो एनपी में ऐड कर दो, प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दो ऑपरेटिंग इनकम, कहाँ पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
पहुंचे नहीं पहुंचे? हाँ। तो इस तरीके से हो जाओ। अब आपका तरीका कोई सा भी लो जो आपको अच्छा लगे वो, अगर आपको क्या अच्छा लगे क्वेश्चन में जो भी दे वो काम आएगा, राइट। तो वहां से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के यहाँ रखना है। तो देखो यहाँ पर कितना बढ़िया, यहाँ पर और क्लियर करता है तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो मैंने कहा था ऊपर जो भी खर्चे होते हैं वो COGS के वो सब बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड है, बाकी ये बचे हुए हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो बिजनेस, मैं इसको नाम देता हूँ ऑपरेटिंग रेशियो नाम है। मैंने कहा था इसको मन में लिखिए अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ये खर्चों का रेशियो है। ये जितना कम उतना बढ़िया। लोअर द रेशियो, अगर खर्चे ज्यादा कम होंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियस है, ये भी मैंने सिखाया था। अगर ये 80% है तो ये 20 होगा। खर्चा 80 तो 100 में से 80 खर्च कर दिए, कितने बचे? 20 बचेंगे, 20 प्रॉफिट हो गया। 70 खर्च कर दिए, कितने बचेंगे? 30। समझ गए? एक मार्क में से पूछ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी या ऑपरेटिंग रेशियो 70% है किसी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता दे तो 30 आंसर देके आना बस, राइट। लिखना ही है 30 बस, लैंग्वेज वाइज लिख देना बोले, कोई दिक्कत नहीं है। 30% आएगा आंसर फाइनल, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 30 आंसर है उसका, राइट। तो जी या उल्टा देगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी का 40% है तो बताओ ऑपरेटिंग रेशियो क्या रहेगा? तो सिर्फ 40 है, 60 बचा, 60% उसका खर्चा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी हो गए और लास्ट में बच गया हमारा कौन सा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा जितना इन्वेस्ट किया उस पे कितना रिटर्न मिला, कमाया कितना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिकों का पैसा प्लस बाहर वालों पैसा। अभी समझाया था वहां पे SHF। इसके अंदर दो चीजें आती है, क्या क्या? शेयर होल्डर फंड, हाँ, और क्या आती है? नॉन कर। दोनों ऐड कर दो। यस, तो क्या बनेगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, और ऊपर रखना होता है हमें EBIT। मतलब EBIT का फंडा समझते हैं। क्वेश्चन में EBIT तब आपने ये सब सीख रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हो, फिर अपन टैक्स देते थे, याद है तो आपको, राइट। तो अब इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ते हैं। EBIT लिखा है, सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो क्या आएगा? EBT। हाँ, फिर क्या दोगे? टैक्स। तो आएगा EAT या पैट भी कह सकते हो। अर्निंग की जगह PP प्रॉफिट बोलो तो PP लिख देना, और मैं अर्निंग लिखता हूं तो E लिख देता हूं। बात एक ही है, अर्निंग और प्रॉफिट का P, राइट। तो PBIT, PBT और PAT, पैट, राइट। तो ये सारे पोर्शंस हमारे पास में अवेलेबल होंगे। तो हमें ये चाहिए, आपको जानबूझ कर ये देगा, इसका मतलब समझो ऐसी कमाई जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की है। भाई मेरे को एक बात बताओ, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी वाले भी शामिल है नहीं है? नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन आते हैं? बेसिकली डिबेंचर्स, बैंक से लोन लिया, उनको किससे मतलब है? तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से। उनको क्या मिलेगा? ओनली इंटरेस्ट मिलने वाला है। यस, तो सिर्फ ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट से मतलब है उनको, तो वो कौन सा प्रॉफिट पता करेंगे? EBIT। ये प्रॉफिट में बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये प्रॉफिट है, क्योंकि इसी में से इंटरेस्ट मिलेगा किसको? उनको। बैंक लोन वालों को, डिबेंचर वालों को। यस, तो ये अगर बढ़िया है तो ये सेम है नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड वाले, कैपिटल एम्प्लॉयड में NCL मतलब इंटरेस्ट का मतलब। तो इसीलिए तुम ध्यान रखो प्लीज, कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी आएगा तब EBIT चाहिएगा।